हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेनली रूप से इसमें जो हम पढ़ेंगे वो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों को दोस्तों पढ़ने के लिए मिलेगा क्या? हिमालय के बारे में आज आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, है ना। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दोस्तों, भारत की उच्चावच एवं भू आकृतिक लक्षणों में अभी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के उच्चावच और भू आकृतिक लक्षणों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर कहीं ऊंचे गगनचुंबी पर्वत हैं तो कहीं पर समान मैदान है। यहाँ पर आपको प्राचीन चट्टानों वाले पठार भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कहा जाता है कि भारत में जितना क्षेत्रफल है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र है ना। भारत का 10.7% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर से अधिक है ना। 18.6% भाग जो है पहाड़ी है और 27.7% भाग पठारी क्षेत्र है, और जबकि शेष 43% भाग क्या है? मैदानी भाग है। तो हम लोगों ने देखे दोस्तों कि 100% में, टोटल 100% में भारत का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, जबकि 18.6% पहाड़ी है। पठारी क्षेत्र की बात करें तो 27.7%, वही मैदानी भाग 43% है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे है स्तरण एवं विवर्तनिक इतिहास, उच्चावचीय विशेषताओं एवं अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। किन किन प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? यह है उत्तर का पर्वतीय श्रेणियाँ हो गया, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप, है ना। भारत को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है दोस्तों? तो एक हो गया उत्तर भारत का पर्वतीय श्रेणियाँ, दूसरा हो गया उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है उत्तर पर्वत श्रेणियाँ, है ना। देखते हैं उत्तर पर्वत श्रेणियों में हम लोगों को क्या पढ़ना है। उत्तर पर्वत श्रेणियों में कहा गया दोस्तों तो उत्तर पर्वत समूह भारत के उत्तर में स्थित है तथा इसकी उप शाखा जो है नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम से होती हुई भारत म्यांमार की सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्या है? फैली हुई है। हिमालय पूर्व पश्चिम में विस्तृत है। हिमालय का विस्तार किस दिशा में दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की दिशा में विस्तृत है, और पश्चिम में सिंधु नदी के महाखंड से पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के महाखंड तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है ना। 2400 किलोमीटर, यानी ये इसकी लंबाई जो है दोस्तों लगभग 2500 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका विस्तार जो है कहाँ तक हो जाता है? 22 डिग्री देशांतर तक है। दूसरी बात है दोस्तों कि हिमालय जो है धनुषाकार रूप में फैला हुआ है और इसका उन्नतोद्वार मोड़ दक्षिण की ओर है, जिसका तीव्र ढाल भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ हैं, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, बृहद हिमालय हो, लघु हिमालय हो या शिवालिक श्रेणियाँ हो, सभी का जो ढाल है, ये जो ढाल है दोस्तों आपको दक्षिण दिशा में ही देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? दक्षिण की ओर ही देखने की मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि इसके उत्तर में, है ना, तिब्बत का पठार है। ये जो हिमालय पर्वत हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर का पर्वत श्रेणी जो पढ़ रहे हैं, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में भारत का विशाल मैदान है। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में कितना है दोस्तों? 500 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है। यानी कि हिमालय की कुल क्षेत्रफल जो है, हिमालय जो है कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 5500 मीटर है, जबकि विश्व की 6500 मीटर से अधिक ऊँची चोटियाँ भी एशिया की हिमालय व काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ दोस्तों? एशिया की हिमालय और काराकोरम श्रेणी में स्थित है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है हिमालय की उत्पत्ति।
है ना। क्या पढ़ना है हम लोग को? हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। हिमालय का निर्माण जो है दोस्तों टर्शियरी युग में हुआ था, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराने से, है ना। हिमालय का निर्माण जो है किस काल में हुआ? टर्शियरी युग में हुआ था। किन किन प्लेटों को टकराने से हुआ दोस्तों? यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ। इनके बीच स्थित, है ना, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर स्थित था जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या था दोस्तों? टेथिस सागर। अब टेथिस सागर के में जो मलबा था दोस्तों, है ना, जब ये दोनों प्लेट टकराई, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में जब टकराई, तो टेथिस सागर का जो मलबा था ये ऊपर की ओर उठा, है ना। बलन क्रिया के द्वारा क्या हुआ? ये ऊपर की ओर उठा और एक विशाल पर्वत का रूप ले लिया, जिसे कि आज हम लोग हिमालय के रूप में जानते हैं। आगे देखिए, हिमालय जो है क्रिटेशियस काल से ही, यानी टर्शियरी युग के पूर्व से, क्रिटेशियस काल से ही टेथिस सागर का नितल ऊपर उठने लगा था। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, है ना, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आने लगे थे, जिस समय ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे, उसी समय जो इनके बीच टेथिस सागर था उसका जो क्या हुआ? नितल जो है ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे बने बलन से हिमालय की 3 अनुक्रमिक श्रेणियों का निर्माण हुआ। अब ये 3 अनुक्रमिक श्रेणियाँ क्या है दोस्तों? तो जिसे हम लोग बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कह रहा है कि प्रथम उत्थान जो है किस काल में हुआ? इयोसिन काल में हुआ है। अच्छा, प्रथम उत्थान इयोसिन काल में संपन्न हुआ, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। द्वितीय उत्थान मायोसिन काल में संपन्न हुआ, जिसे हम लोग लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। तृतीय उत्थान जो है दोस्तों प्लायोसिन काल में संपन्न हुआ, जिसे किस नाम से जानते हैं? शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है, क्योंकि हिमालयी जो नदियां हैं अभी भी निरंतर गहरे खड्ड के निर्माण में लगी है। इसी प्रकार हिम नदियां भी यू आकार की घाटियों के निर्माण में कार्यरत है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हिमालय का अभी भी उत्थान हो रहा है। दोस्तों, हिमालय जो है सबसे युवा पर्वतों में माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ना है हम लोग को हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। वास्तव में जो है हिमालय कोई पर्वत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लगभग समानांतर रूप में फैली हुई कैर्विक पर्वत श्रेणियाँ हैं। अनुदैर्ध्य विभाजन के आधार पर इनके 4 भाग हैं। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग में। पहला है जिसमें दोस्तों ट्रांस हिमालय, है ना। कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में क्या है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय दोस्तों, इसको हम लोग तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। यह जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तथा महान हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है एवं लंबाई दोस्तों 965 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की लंबाई की बात करें तो 40 किलोमीटर, जबकि लंबाई 965 किलोमीटर है। यह जो है दोस्तों मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश श्रेणियाँ सम्मिलित की जाती है ना। ये सभी क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग कहें तो जैसे काराकोरम, ट्रांस हिमालय का भाग के रूप में कहेंगे तो पहला काराकोरम हो गया, दूसरा दोस्तों लद्दाख, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? जास्कर और चौथा कैलाश। ये जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर में फैला हुआ है और ये इसी क्रम में है ना। सबसे उत्तर में जो है क्या है दोस्तों? तो काराकोरम हो गया। उसके दक्षिण में आइए तो लद्दाख हो जाएगा, उसके नीचे आइएगा तो जास्कर हो जाएगा और उससे नीचे आइएगा तो कैलाश पर्वत श्रेणियाँ मिलेगी आपको। ये इसी दिशा में है और दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और क्रम रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई जो है 3100 मीटर से 3700 मीटर के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, करा यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है ना। ये जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी दोस्तों? ये आपको ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ये जो श्रेणियाँ हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इसमें कई दर्रे पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 5200 मीटर से अधिक होती है।
वनस्पति आवरण का समूचा श्रेणी पर अभाव होता है ना। वनस्पति आवरण का क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। चलिए आगे के देखते हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, और यह अफगानिस्तान एवं चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? तो वो है दोस्तों काराकोरम। ट्रांस हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। और काराकोरम जो है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। ये काराकोरम श्रेणी जो है अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसमें कई ऊंचे शिखर जैसे K2 है ना, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8,611 मीटर है। इसी प्रकार और भी श्रेणियाँ हैं जो इसमें पाई जाती है। जैसे मैं बता दूं आपको, K2 हो गया। उसके आगे देखिए दोस्तों, तो हिडन चोटी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,068 मीटर। ब्राड चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,047 मीटर। एवं बड़ी हिमानी नुब्रा घाटी का सियाचिन 12 किलोमीटर। हिस्पर और ब्याफो पाए जाते हैं। ये सभी किसी भी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। पहला है K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये किस श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी में है दोस्तों। दूसरा हो गया हिडन चोटी, जिसकी लंबाई ऊंचाई जो है 8,068 मीटर। ब्राड चोटी 8,047 मीटर है ना। उसी प्रकार आपको हिमानी नुब्रा घाटी का सियाचिन, हिस्पर और ब्याफो भी देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पश्चिम की ओर काराकोरम जो श्रेणी है पामीर घाट में जाके मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी में परिणत हो जाती है ना। काराकोरम श्रेणी जो है दोस्तों पश्चिम में कहाँ मिलती है? तो पामीर पठार घाट में मिल जाती है, यानी पामीर के पठार में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी में परिणत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है, जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदी श्योक नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है ना। काराकोरम के दक्षिण में क्या है दोस्तों? लद्दाख श्रेणी स्थित है, और लद्दाख जो श्रेणी है वो सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी श्योक नदी है, इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं इन ट्रांस हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना। तो चलिए देखते हैं। कहता है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। कहता है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो क्या होता? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। क्या होता दोस्तों? साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। दूसरा, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत और जलोढ़ मृदा से वंचित होता, तथा मानसून का जो प्रतिरूप है वो वर्तमान प्रतिरूप से क्या होता? भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेप के द्वारा क्या करती है? जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। दूसरा नोट्स क्या है दोस्तों? दूसरा पॉइंट क्या है? भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य है ना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 4-5 राज्य के नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से हिमालयी राज्य कौन सा नहीं है या कौन सा हिमालयी राज्य है ना। तो चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन राज्य जो है में हिमालय स्थित है। जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया और लद्दाख। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 2019 से पहले है ना, अक्टूबर 2019 से पहले, अक्टूबर कहें तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को क्या कर दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा के रूप में दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना गया है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। इनके कुछ पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं ना। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा है हिमालय, बृहद हिमालय, जिसे हम लोग आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। आज इस वीडियो में आप पूरे हिमालय के बारे में सीख जाएंगे है ना। कोई भी पॉइंट आपको छूटने वाला नहीं है। हिमालय से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब है हम लोग देखना है क्या? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को दोस्तों आंतरिक हिमालय के भी नाम से जानते हैं, महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर यह हिमालय
है ना। बृहद हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची अविच्छिन्न सुदूर उत्तरी श्रेणी है। इसका अभ्यंतर आर्कियन शैलों, इसका निर्माण जो है बृहद हिमालय का निर्माण जो है किस प्रकार के शैलों से हुआ है, आर्कियन शैलों से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस्ट और शिस्ट आते हैं। जिसके पार्श्व में माने इसके पीछे भाग में जो है कायांतरित अपसादी शिलाएँ पाई जाती है। हिमालय की अधिकांश हिमानियाँ और कटक इसी श्रेणी में स्थित है ना। यहाँ मैंने जितने बड़े बड़े हिमानियाँ हैं वो सभी जो है बृहद हिमालय में पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बृहद हिमालय जो है दोस्तों क्या है, बृहद हिमालय या हिमाद्री चाप के आकार में पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरुआ तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कौन? बृहद हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 6100 मीटर है, परंतु कई शिखरों की ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस श्रेणी का अधिकांश भाग जो है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है ना। किस श्रेणी का? तो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जहाँ कई हिमानियाँ अवस्थित है। इनमें गंगोत्री एवं मिलाम, मिलाम कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो कुमाऊँ में। वहीं जेमू की बात करें तो सिक्किम में है, जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है ना। अगर बात करें दोस्तों बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय एक किस प्रकार की श्रेणी है? तो असममित श्रेणी है, जिसके दक्षिण की ओर बहुत कम पर्वत स्कंध है। उत्तर पश्चिम की ओर जास्कर श्रेणी का विस्तार है। उत्तर में सिंधु नदी प्रवाहित होती है और यहीं पर रूपसू एवं देवसाई मैदान स्थित है। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में है। इस श्रेणी में बहुत कम दर्रे पाए जाते हैं है ना, जो सामान्यतः ऊंचाई पर है, जिसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर से भी अधिक है तथा वर्ष के अधिकांश में बर्फ से जो है ढका रहता है। इनमें दोस्तों कश्मीर के बुर्जिल और जोजिला यानी दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा एवं सिपकिला दर्रा। उसी प्रकार बात करें तो उत्तराखंड में थांगला दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा तथा सिक्किम के नाथुला एवं जलेपला दर्रा जो है इसका उल्लेख किया जा सकता है। अगला है दोस्तों शिमला को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ने वाला हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। शिमला को पश्चिम तिब्बत से जोड़ने वाला हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग सतलुज घाटी में सिपकिला से होकर गुजरता है ना। कह रहा है दोस्तों कि शिमला को पश्चिम तिब्बत से जोड़ने के लिए है ना एक मार्ग गुजरती है, जिस मार्ग को नाम है हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। और ये जो मार्ग है सतलुज घाटी में किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो सिपकिला दर्रे से होकर गुजरता है। एक अन्य मार्ग है जो कि व्यापार मार्ग है। किस प्रकार का मार्ग है? व्यापार मार्ग। और ये सिक्किम की चुंबी घाटी में जलेपला से गुजरता है, जो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग नगर को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। दूसरा मार्ग है दोस्तों व्यापारिक मार्ग है और सिक्किम की चुंबी घाटी में जलेपला दर्रा है ना, जलेपला से गुजरता है। और ये जो दर्रा है पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग नगर को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है हम लोग का उत्तरी हिमालय को किन नामों से जाना जाता है? तो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ऐसे इसे हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। आगे है दोस्तों महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की जो है सर्वोच्च चोटी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और ये महान हिमालय का भाग है। और ये जो है विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों तो कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह पूरब में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामोर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों तो अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति जो है कहाँ? उत्तर मध्य नेपाल में है। वहीं धौलागिरी की बात करें तो ये धौलागिरी चोटी भी कहाँ स्थित है? नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है दोस्तों? तो मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, असममित है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो क्या है दोस्तों? सतत वाहिनी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी होती है? सतत वाहिनी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कहता है भारत के जम्मू और कश्मीर है ना, जम्मू और कश्मीर जो राज्य है 31 अक्टूबर 2019 से क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और केंद्र शासित प्रदेश में एक तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और ये कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर जो है उत्तर पूरब में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है ना। जम्मू और कश्मीर जो है कहाँ स्थित है दोस्तों?
उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय, जबकि दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर जो घाटी है, जम्मू और कश्मीर घाटी जो है दोस्तों क्या कहाँ अवस्थित है? जम्मू और कश्मीर घाटी है यह उत्तर में बृहद हिमालय है ना, पूर्व में क्या है? उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय, और दक्षिण पश्चिम में जो है क्या है दोस्तों? पीर पंजाल, और इसके बीच में जो है स्थित है आपका क्या? तो जम्मू कश्मीर घाटी। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। तीसरा है दोस्तों लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। तो इससे पहले हमने दो हिमालय के बारे में पढ़ लिया, जिसे तो आप देखना चाहते हैं तो ट्रांस हिमालय भी हमने पढ़ा, बृहद हिमालय में भी पढ़ा, और लघु हिमालय भी पढ़े। तो चलिए लघु हिमालय को देखते हैं। लघु हिमालय है ना, इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं और इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। यह बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके लगभग समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है और यह 60 से 80 किलोमीटर चौड़ी है। 3000 से 45 मीटर ऊंची श्रृंखला है इसकी। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल मंद एवं वनों से ढका हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, लघु हिमालय बहुत कम शिखर है ना। लघु हिमालय में बहुत कम शिखर है जो सार्वकालिक हिमावृत है, उन्हें सालों भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ जाड़े के 3-4 महीनों में हिमपात होता है, परंतु ग्रीष्मकालीन मौसम सुहावना व स्वास्थ्यवर्धक होता है। इनकी प्रमुख श्रेणियों में धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत एवं मसूरी श्रेणी उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी एवं महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार है ना, पीर पंजाल श्रेणी का जो विस्तार है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जो है क्या है? झेलम एवं ब्यास नदी के मध्य 400 किलोमीटर की लंबाई में है। इसमें पीर पंजाल जैसे 3499 मीटर एवं बनिहाल 2832 मीटर ये प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे का प्रयोग जो है दोस्तों जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मध्य हिमालय एवं महान हिमालय के मध्य कई घाटियाँ पाई जाती है। इसके पश्चिम में है ना, मध्य हिमालय के पश्चिम में कश्मीर घाटी स्थित है जो पीर पंजाल तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है। पूर्व में काठमांडू घाटी है जो नेपाल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू तथा कांगड़ा घाटियाँ प्रसिद्ध हैं। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। इनमें शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध है। ये सभी स्थान जो है दोस्तों लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है स्थित है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों उप हिमालय अथवा शिवालिक हिमालय। ये हो गया हमारा 4 नंबर। 1 नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों? 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में? 1 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा क्या पढ़ा दोस्तों? महान हिमालय या बृहद हिमालय है ना। तीसरा क्या पढ़ा हमने? तो तीसरा हमने पढ़ा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं। और अब हम लोगों को पढ़ना है शिवालिक हिमालय, जिसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा दोस्तों यह श्रेणी जो है लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय को उप हिमालय को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बाद का हिमालय है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में सबसे छोटे आकार की है, इसलिए इसे उप हिमालय भी कहा जाता है ना। हिमाचल प्रदेश की बाहरी श्रेणी होने के कारण यह हिमालय की अंतिम श्रेणी है और इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी विशाल मैदान स्थित है। शिवालिक श्रेणी देखने में शुकर पृष्ठ है यानी हॉगबैक जैसी लगती है, जिसका दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत अधिक तीव्र है। सपाट कगार, अपनत शिखर तथा 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले अभिनत घाटियाँ इस श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच कहीं कहीं घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें मध्य हिमालय में दून और शिवालिक हिमालय में द्वार कहते हैं, है ना। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कहीं कहीं घाटियाँ पाई जाती है, जिन्हें मध्य हिमालय में दून कहते हैं और शिवालिक हिमालय में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, बंगाल द्वार। यह 15 से 50 मीटर की चौड़ी श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह केवल 15 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें बालू, कंकड़, संपीड़नात्मक शैल मिलते हैं, जिन्हें महान हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जमा किया था। बाद में संपीड़न के कारण यह भाग ऊपर उठ गया और शिवालिक का निर्माण हुआ। अब दोस्तों तो इसमें हमने चारों हिमालय के बारे में देख लिया। पहले ट्रांस हिमालय में देख लिए, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? उसमें काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है,
फिर जास्कर श्रेणी है और तब जाके कैलाश श्रेणी है ना। उसके बाद दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा, जिसे महान हिमालय के नाम से जानते हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों शिवालिक हिमालय, है ना। अब हिमालय क्षेत्र के जो भ्रंश हैं उनके बारे में देखते हैं। कहता है हिमालय में बलन के कारण विभिन्न श्रेणियों की मध्य भ्रंश घाटियाँ पाई जाती है, जो 2 श्रेणियों को अलग करती है, जैसे तिब्बत हिमालय व बृहद हिमालय के बीच इंडस सांगपो सूचर जोन, है ना। तिब्बत हिमालय व बृहद हिमालय, तिब्बत हिमालय व बृहद हिमालय के बीच क्या पाया जाता है, इंडस सांगपो सूचर जोन है। ये दोनों को क्या करती है, अलग करती है। चलिए वही आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो इसी प्रकार और भी है जो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को बांटती है, और वहीं पे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी अलग करती है। तो चलिए अब देखते हैं हिमालय का देशांतरीय विभाजन, है ना। देशांतरीय रूप में किस प्रकार हिमालय को बांटा गया है, तो देशांतरीय आधार पर हिमालय को 2 भाग हैं, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय काली नदी लगभग 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय को पश्चिमी हिमालय कहते हैं। पश्चिमी हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्यों में है। यह हिमालय का मुख्य भाग है, क्योंकि अत्यधिक बलन के कारण इस भाग को हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों का स्पष्ट व विस्तृत रूप परिलक्षित होता है। और है दोस्तों पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय की बात करें तो यह सिक्किम यानी कि लगभग 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व के हिमालय को पूर्वी हिमालय कहते हैं। पूर्वी हिमालय मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है, जिस कारण इसे पूर्वी हिमालय कहते हैं। इस भाग को पूर्वी उच्च प्रदेश अथवा पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी का दिहांग गॉर्ज पार करने के पश्चात हिमालय पर्वत दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है। ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पूर्वी असम में फैली हुई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में, है ना, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में मिस्की तथा पटकाई बुम पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये जानना जरूरी है ना। यहाँ पे करार मिसमी पहाड़ियाँ और पटकाई बुम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में अवस्थित है। मिसमी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी डाफला बुम है, जो समुद्र तल से 4578 मीटर है। पटकाई बुम की बात करें दोस्तों, तो पटकाई बुम श्रेणी भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पटकाई बुम के दक्षिण में नागा श्रेणियाँ हैं। यह भारत के नागालैंड व म्यांमार के में जल विभाजक व अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कार्य करती है। इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी सारामती है ना। तो पटकाई बुम की श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी, नागालैंड जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है दोस्तों, सारामती, और इसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। इसके दक्षिण में यानी नागा श्रेणी के दक्षिण में कोहिमा पहाड़ी स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है जापान। ब्राइल श्रेणी भी उत्तर दिशा में स्थित उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित विस्तृत है और नागालैंड तथा असम राज्यों में स्थित है। नागा तथा कोहिमा श्रेणियाँ दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर तथा म्यांमार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। मणिपुर घाटी के मध्य में एक झील स्थित है, जिसे लोकटक झील कहते हैं। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। लोकटक झील क्या है दोस्तों, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहीं आगे देखें हम लोग दोस्तों, तो पूर्वांचल के दक्षिणी भाग में मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियाँ हैं। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, और असंगठित चट्टानों से बना है। इनका पहाड़ियों के बीच त्रिपुरा पहाड़ियाँ हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा। इसको दोस्तों अभी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अभी इसमें और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए बाकी है ना। अभी हम लोगों ने हिमालय को पूरा नहीं पढ़ा है, इसे हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों, है ना, बस आज इतना ही, नहीं तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।